नमस्कार, देश प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। दिल्ली नगर निगम चुनाव की बात करते हैं। दिल्ली में कांग्रेस के 3 बार के विधायक रह चुके तरविंदर सिंह मारवाह के बेटे बीजेपी से निगम का चुनाव लड़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इनका चुनाव प्रचार करने के लिए जंगपुरा पहुंचे। खास बात यहां पर यह है कि गडकरी ने अपने 10 मिनट के भाषण में एक बार भी अपने विरोधियों पर निशाना नहीं साधा। देखिए रवीश रंजन शुक्ला की ग्राउंड रिपोर्ट। नगर निगम की सियासी जंग में बुधवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी कूद पड़े। सुबह 11 बजे उनकी जनसभा जंगपुरा की इसी सड़क पर शुरू हुई। 10 मिनट चले इस भाषण में उन्होंने बीजेपी की विरोधी आम आदमी पार्टी का न तो नाम लिया, न ही अरविंद केजरीवाल का। अपने मंत्रालय की फाइल पढ़कर नितिन गडकरी ने बनवाई गई सड़कों का नाम और पहुंचने के वक्त का बखान करके वोट मांगे। दिल्ली से हरिद्वार केवल 2 घंटे में होगा एक नया रोड। दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में और दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में और दिल्ली से कटरा 6 घंटे में और दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में। मैं एक वकील हूँ। नितिन गडकरी के साथ मंच पर बैठे तरविंदर मारवाह जंगपुरा विधानसभा से 3 बार के कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं, लेकिन चुनाव से ठीक 2 महीना पहले वो बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी ने भी अपने निवर्तमान पार्षद का टिकट काटकर तरविंदर सिंह के बेटे अर्जुन सिंह मारवाह को टिकट दे दिया। सम्मान की बात होती है। मैं ये मानता हूँ जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है हमारे देश के लिए, वही देखते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। मैं ये मानता हूँ जो 370 हटाने का काम था, जो डेवलपमेंट का काम था, आज आप लेह लद्दाख जाते हैं, आप रोड देखते हैं, आज आप कहीं भी जाते हैं आप तरक्की देखते हैं, तो वो प्रधानमंत्री जी ने करा। अच्छा, यहाँ कांग्रेस का भी कोई उम्मीदवार नहीं है क्या? नहीं, यहाँ कांग्रेस का हालात ये हैं कि कांग्रेस के दिग्गज नेता तरविंदर सिंह मारवाह के अचानक बीजेपी में जाने से कांग्रेस के लिए एक बड़ी सियासी चुनौती पैदा हो गई है। इस वार्ड में बंदर, अच्छी सड़कें और सीवर की मुख्य समस्या है, लेकिन बीजेपी के मंत्री इन समस्याओं को उठाने के बजाय दिल्ली से महानगरों की ओर जाने वाले हाईवे की बात ज्यादा करते दिख रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव प्रचार रफ्तार पकड़ रहा है और वोटिंग की जो डेट है वो नजदीक आ रही है, वैसे वैसे बीजेपी का आक्रामक जो चुनाव प्रचार है वो अब हो रहा है। 10 से ज्यादा केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं, बिहार के पूर्व मंत्री हैं, तमाम सारे लोगों को जो है वो बीजेपी ने चुनाव प्रचार के लिए उतारा है। तमाम सारे जो केंद्रीय मंत्री हैं वो गली गली में जो है वो बीजेपी का चुनाव प्रचार वोट मांगते हुए दिख रहे हैं। अब ये वक्त बताएगा, नतीजे तय करेंगे कि आखिर इन केंद्रीय मंत्रियों के चुनाव प्रचार में उतरने का क्या फायदा बीजेपी को मिला है। दिल्ली से मनोज ठाकुर के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। पंजाब के संगरूर में आज जमकर बवाल कल हुआ था। सीएम भगवंत मान के घर के बाहर कुछ मजदूर संगठन वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान उनकी पुलिस के साथ झड़प हुई। पुलिस ने उनको तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। इस लाठीचार्ज में कुछ मजदूर घायल भी हुए हैं, जिनकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पुलिस ने लाठीचार्ज किया गया, तस्वीर देखो। पुलिस वाले लाठीचार्ज कर दिया गया। पुलिस वाले किस तरह खदेड़े जा रहे हैं मजदूरों को, तुम देखो। जी लाठीचार्ज है और लाठीचार्ज है पुलिस वाले की गई है। लाठीचार्ज ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੰਨਿਆ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ 8 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਗਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਲੱਤ ਨੀਚਾ ਪਾੜ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।
जो पंजाब के मुख्यमंत्री गुजरात में जाकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि हम गुजरात के लोगों को मुफ्त बिजली देंगे, और पंजाब के लोग जब उनसे घर इंसाफ लेने जाते हैं तो उन किसानों को दौड़ा कर पीटते हैं, उनकी पगड़ियां उतारते हैं, उन औरतों को, माताओं को, बहनों को पीटते हैं जो हमारा अन्नदाता है। ये असली चेहरा है अरविंद केजरीवाल का, जो कहता कुछ है करता कुछ है। मैं गुजरात के लोगों को आज कहना चाहता हूं, पंजाब का सारा पैसा लुटा रहे हैं गुजरात में चुनाव प्रचार में, और जब किसान अपना हक मांगते हैं इस तरह से लोगों को पीटने का काम करते हैं। ये पंजाब के अंदर फ्री दे रहे हैं, अगर मिल रहा है तो कुटाई और डंडे ही फ्री में मिल रहे हैं पंजाब में, और कुछ नहीं मिल रहा। मध्य प्रदेश में पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने पूरे देश में मंदिरों की यात्रा की। जानकारों ने कहा, इससे कांग्रेस और गांधी परिवार को हिंदू विरोधी के रूप में पेश करने की बीजेपी की क्षमता को कम कर दिया है। पिछली चुनावी किताब से भारत जोड़ो यात्रा के आयोजकों ने एक पन्ना मंदिर यात्रा का निकाल लिया। तभी भारत जोड़ो यात्रा के मार्गों की योजना इस तरह से बनाई गई थी कि राहुल ने मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किए, पूजा अर्चना भी की। पच्चीस नवंबर को राहुल गांधी, उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा, उनके पति रॉबर्ट वाड्रा और बेटे रेहान वाड्रा ने शाम को नर्मदा आरती में भाग लिया और खंडवा में नर्मदा नदी के तट पर नर्मदा पूजन किया। उनके साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ भी थे। ओंकारेश्वर वो तीर्थ जहां आदि शंकराचार्य को अपने गुरु मिले थे। ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि जो कांग्रेस है उसका कहना है कि ये उनकी आस्था का सवाल है, और कोई प्रतीक, कोई धर्म किसी एक शख्स की या किसी राजनीतिक दल की जागीर नहीं है। धर्म उनकी आस्था का विषय है और वो आस्था निजी तौर पर निभाना चाहते हैं, उसके कोई सियासी फायदे नहीं लेना चाहते। सभी ने नर्मदा के तट पर प्रसिद्ध ओंकारेश्वर मंदिर में पूजा भी की। ओंकार पहाड़ी पर स्थित यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ओंकारेश्वर में बीजेपी की सरकार शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा बना रही है। 2141 करोड़ रुपए की लागत से वहां एक संग्रहालय, एक अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान भी बनेगा। वैसे राहुल की यात्रा में बुरहानपुर में दरगाह हकीमी की यात्रा, जो दाऊदी बोहरा मुसलमानों और गुरुद्वारा बड़ी संगत साहिब भी शामिल था, लेकिन मध्य प्रदेश में यात्रा के प्रवेश में 2 दिन की देरी के बाद इस कार्यक्रम को बदलना पड़ा। ओंकारेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करने के 4 दिन बाद सफेद धोती, लाल अंगवस्त्रम और रुद्राक्ष पहने राहुल गांधी ने कमलनाथ के साथ महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर में ही महाकाल लोक का लोकार्पण किया था। पूजा अर्चना के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल ने तपस्या और तपस्वी का मुद्दा उठाकर बीजेपी पर हमला बोला। संसार के सबसे बड़े तपस्वियों को हिंदुस्तान मानता है। सबसे बड़े शिव जी तपस्वी, कृष्ण भगवान तपस्वी, श्री राम तपस्वी। हिंदू धर्म में तपस्वियों की पूजा होती है, तो इस देश में तपस्वियों की पूजा क्यों नहीं हो रही है? करोड़ों किसान, नाई, माली, इलेक्ट्रिशियन, छोटे दुकानदार, मजदूर, ये सब तपस्या करते हैं, जिंदगी भर करते हैं। जो तपस्या कर रहा है उसको इस देश की सरकार कुछ नहीं देती। 2 लोग, 5 लोग प्रधानमंत्री की पूजा करते हैं और हिंदुस्तान का पूरा धन उनके हवाले कर दिया जाता है। हिंदुस्तान की सरकार का काम जो तपस्या करता है उनको फल देने का है, और कोई काम ही नहीं है इस सरकार का। बीजेपी के लोग भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं और फिर जो इस देश में तपस्या करता है उसको खत्म करते हैं। तो जब ये लोग इस देश की तपस्या से चोरी करते हैं तो ये देश के भविष्य को नुकसान पहुंचाते हैं। खैर ये बात तो सत्य है, इतना चलना सबसे। हालांकि मंदिर चलो कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की कथावाचक प्रदीप मिश्रा से मुलाकात के दौरान एक वीडियो वायरल है। उसे राहुल गांधी को इस बयान से जोड़कर बीजेपी सवाल पूछ रही है, जिसमें वो कह रहे थे कि यात्रा से सब स्वेच्छा से जुड़े हैं और इससे नई ऊर्जा का संचार हो रहा है।
तब 7 दिन इसको भी कर सकते। हम तो 7 दिन से मर रहे हैं। माननीय कमलनाथ जी, मैंने आपका वीडियो देखा जिसमें आप कह रहे हैं कि हम 7 दिन से मर रहे हैं। इससे उनका धार्मिक और जनजाति के प्रति जो पाखंड है वो भी स्पष्ट आपकी जुबानी हो रहा है। मैं राहुल गांधी जी से भी प्रार्थना करूंगा कि जो लोग शारीरिक रूप से अगर अस्वस्थ हैं तो उनको ऐसे जबरदस्ती न चलाएं कि उनको मरने तक की बात करनी पड़े। आपका इवेंट कहीं किसी के लिए नुकसानदायक न हो जाए। महाकाल मंदिर जाने से पहले राहुल जैन मुनि स्वामी प्रज्ञा सागर जी महाराज के आश्रम भी गए और वहां 30 मिनट बिताए। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने एक कीर्ति स्तंभ का उद्घाटन किया और प्रज्ञा सागर जी महाराज का आशीर्वाद भी लिया। 2018 में बीजेपी मध्य प्रदेश में चुनाव हार गई। बीजेपी के पतन की मुख्य 3 वजहें थी: किसानों की नाराजगी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। हालांकि कांग्रेस को एक और चीज से बड़ी मदद मिली, वो ये कि बीजेपी अपना तुरुप का इक्का यानी हिंदुत्व का कार्ड पूरी तरह से खेल नहीं पाई। अब कांग्रेस नेताओं को उम्मीद है कि राहुल गांधी समेत उनके बड़े नेताओं की मंदिर दौड़ एक बार फिर से उन्हें मदद करेगी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में, ताकि वो बीजेपी के तुरुप के इक्के का तोड़ एक बार फिर से निकाल पाएं। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।